ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, चार्ज शीट कर दी गई है फैज हमीद साहब पे, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? सबसे पहले चार्ज शीट का मतलब ये है कि कंप्लीट एविडेंस एग्जिस्ट करती है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इल्ज़ाम लगा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चार्ज शीट का मतलब है कंप्लीट एविडेंस के साथ बात हो रही है। ये बिल्कुल, और इसमें फॉर्मली चार्जिंग को कर दी गई एफसीसीएम के लिए। इसका मतलब तमाम प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल है और इस पर कोई डाउट नहीं है। सही। सेकंड, सबसे इन मल्टीपल चार्जेस में सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, इंतशार चलाने में पार्टी को सपोर्ट किया, जो कि एक बहुत नाकाबिल माफी जुर्म है, वो भी इनके खिलाफ होता है। और फिर सेकंड, ये रिलीज ये प्रूव भी करती है कि ये ऑफिसर्स 9 मई के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, और दूसरे प्रोटेस्ट जो 2022 में हुए, मई में, फिर नवंबर में, उसमें भी इनका हिस्सा रहा। और ये तमाम चीजें जंग साहब ने जो करते रहे, ये पानी पीटीआई इमरान खान की ईमा पर किया, उनकी पॉलिटिकल लीडर्स पर मिलकर किया, जो कि एक बहुत ही जो बड़ा चार्ज है। और इसमें जो बाकी लीडर्स जो छुपे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, इसका मतलब ये तमाम एविडेंस अवेलेबल हो गई है। और मुझे लगता ही है कि अब बानी पीटीआई, उनकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पीटीआई की, उनके खिलाफ भी अब एक्शन होगा और वो भी इसमें इंडक्ट होंगे, जो कि एक आई थिंक ये क्लियर नजर आता है। और ये तमाम कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, खास तौर पे पीपी के लीडर्स है, जो कुछ ट्राइब भी हैं और तस्लीम भी हैं और बानी पीटी ये इसमें शामिल नहीं है। और ये एक और बात प्रूफ होती है, देखें कि फौज में जी, और कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, सिपाही और लेकिन पास से सारे पूरे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी जहन से निकाल जाना चाहिए कि जो होता है पता नहीं अब में क्या होगा। आप सिर्फ एक्सपेडाइट करते हैं लेकिन प्रहार देते हैं। ठीक है, हारिस नवाज साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कानूनी अम्ब्रेला फराम की जाती है कोर्ट मार्शल के तरीके में, आप क्या समझते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान कानूनी हुकूक कौन कौन से हैं जो कि फराम किए जाएंगे? देखें, इसमें वो सबसे पहला ये हादसा कि वो अपनी मर्जी का डिफेंस ले सकता है। नंबर 2, जॉन से मर्जी डिफेंस बुला सकते हैं के लिए, हर किस्म का मौका दिया जाता है। लेकिन सिर्फ फर्क ये में जैसे जजीज के पास होते हैं वो काफी टाइम लगता है, यहाँ एक डेली बेसिस पर होता है, उससे जल्दी फैसला हो जाता है। लेकिन इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे होते हैं, जो उनको हुकूक पूरे दिए जाते हैं। बड़े जो फैसले होते हैं कोर्ट की जब सुनते हैं, उनको मौका देते हैं सफाई का, उनकी एविडेंस भी आती है। और उसके बाद जब उनको सजा होती है तो फिर उसके बाद जो रेमेडी भी है कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, अपने आप ही अपनी अपील कर सकते हैं, वो भी होता है। सिर्फ फर्क ये है सालों में नहीं लगता, नंबर 2 ये है कि एक बात बड़ा तक इसमें हर एक अकाउंटेबल है। पाकिस्तान एक चीज का जनरल को 14 साल कैद दी थी, एक बात को ठीक, यानी कि ब्रिगेडियर साहब, आपने जिस तरीके से कहा कि अगर इनको सजा भी हो जाती है तो हाई कोर्ट में अपील का हक भी उनको हासिल है, ये भी जानना चाहेंगे। अभी रीड आउट कर रहे हैं हम ISPR को, तो ये बताया जा रहा है कि चार्जेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां भी शामिल है और रियासत के मुफाद को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। यानी कि देखा जाए तो काफी ज्यादा संगीन चार्जेस हैं। आपको क्या लगता है इसमें क्या सजाएं हो सकती हैं? देखिए, इसमें सजाएं काटते हैं, इसमें मिलिट्री होती है, 14 साल की होती है, डिपेंड करता है कि ये अपनी सफाई में क्या पेश करते हैं। लेकिन एक बात मुझे यकीन है कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कंप्लीट मौजूद है, तभी इनकी चार्जशीट कंप्लीट हुई है। ये मीन के ही इज इन्वॉल्व, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज, इससे कोई डाउट नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि ये सफाई कैसे करते हैं। और सेकंड बात ये होती है कि पोलिटिकल लीडरशिप जो वो कागजात शामिल है, और मुझे लगता है उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। ठीक है, हारिस नवाज साहब अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये केस बड़ा पेचीदा है, एक कोई इल्ज़ाम नहीं है, काफ़ी इल्ज़ामात हैं, काफ़ी यू टर्न भी इस केस में आ सकते हैं तफ्तीश के बाद। आप किस तरह देख रहे हैं इस केस को? जी मसूद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हारिस नवाज साहब, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कोई एक इस पेचीदा केस है और इसमें कोई एक इल्ज़ाम नहीं है, काफ़ी इल्ज़ामात हैं, क्या समझते हैं आप, किस तरह इस केस को टैकल किया जाएगा?
हारिस नवाज साहब और मसूद साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल बुनियाद पर उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। 12 अगस्त को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। अगले मरहले में फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है।